हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 38 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 38 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 39वां क्वेश्चन है। बिंदुओं ए व तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इनके बीच में हमें बेटा टोटल धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इनके बीच में जब टोटल धारिता ज्ञात करेंगे तो जो बेटा यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, तो इस चित्र को हम रिड्यूस करके कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसे निम्न चित्रानुसार बना सकते हैं। ये 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र, अब चूँकि यहाँ से आवेश बटेगा दो भागों में, फिर यहाँ से आवेश बटेगा, तो ये तो कन्फर्म समांतर क्रम में हो गए तीनों। तो ये तीनों मैंने इस तरीके से समांतर क्रम में लिख दिए। और ये इस परिपथ पर है, ये इस परिपथ पर, दोनों अलग अलग परिपथों में, तो ये भी समांतर क्रम में हो, तो ये मैंने इस तरीके से समांतर क्रम में लिख दी। इसलिए ये वाला चित्र रिड्यूस करके ये बना दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये तीनों के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में पहले हम इनकी टोटल धारिता निकाल लेंगे। तो 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सूत्र होता है C1 + C2 + C3। तो C1 2 है, C2 3 है और C3 6 है। तो कितना हो गया बेटा? टोटल 11। अब इन दोनों को जोड़कर हमने एक संधारित्र बना लिया। ऐसे ही हम इसको जोड़ेंगे, एक संधारित्र बनाएंगे 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड को। तो 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में। तो 4 और 5 ये कितना हो गया बेटा? 9। अब देखो बेटा, इन तीनों का एक संधारित्र यहाँ बना हुआ था, इन दोनों का एक संधारित्र यहाँ बना हुआ था। अब ये और ये और ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो 8 माइक्रोफैरड C डबल डैश और C डैश, ये श्रेणी क्रम में। तो 1/C बराबर 1/8 + 1/11 + 1/9। एलसीएम आ जाएगा बेटा 792। 8 से ये 99, ये 72, ये 88, जोड़ दो 259/792। तो ये हो जाएगा बेटा 3.05 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा बेटा? 3.05 माइक्रोफैरड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है? चित्र 4.86 में प्रदर्शित परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्य धारिता का मान इसका सरल समतुल्य परिपथ बनाकर ज्ञात कीजिए। तो वे भी कह रहा है सरल समतुल्य परिपथ बनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो कन्फर्म दिखाई दे रहे, तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? ये समांतर क्रम में। तो यहाँ पर बेटा देखो, ये यहाँ से अगर हम ए से आवेश को प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से आवेश दो भागों में बटेगा, ऊपर जाएगा इधर आएगा। फिर यहाँ से आवेश दो भागों में बटेगा, इधर जाएगा इधर आएगा। फिर यहाँ से बटेगा, ऊपर जाएगा इधर आएगा। तो कन्फर्मली आवेश बटी तो रहा है, और जब आवेश बढ़ता है तो कौन सा क्रम चलता है? समांतर क्रम चलता है। तो ये 3 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड और ये 5 माइक्रोफैरड, सब किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ दिया हमने। C बराबर 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 12 माइक्रोफैरड हो गया। कितना हो गया? 12 माइक्रोफैरड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 41 में बेटा दो क्वेश्चन दिए रखे हैं कि निम्नलिखित परिपथों में ए और बी में ए व बी के बीच तुल्य धारिता की गणना करनी है। तो तुल्य धारिता की हम इसमें गणना कर सकते हैं, देखो दोनों चित्रों के माध्यम से। तो देखो बेटा, ये जो चित्र बना हुआ है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ 2C है। तो पहले ये 5 संधारित्रों का ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पहले हम इसको इस तरीके से बना लेंगे। तो देखो बेटा, ये कंप्लीट व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है जो छठवें चैप्टर में है। ठीक है, छठवें चैप्टर में तो ये कंप्लीट व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के दिया गया चित्र संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो बीच वाले संधारित्र को गणना में नहीं लेते हैं, बीच वाले संधारित्र को गणना में नहीं लेते। जब बेटा बीच वाले संधारित्र को गणना में नहीं लेंगे तो ये ऊपर वाले दो संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, ये वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है बेटा, फिर इनका जो बनेगा और इनका बनेगा वो समांतर क्रम में होंगे, फिर 2C के साथ श्रेणी क्रम में होंगे। बात समझ में आ गई? जब संतुलन की अवस्था होती है व्हीटस्टोन सेतु में, तो बीच वाले संधारित्र को गणना में नहीं लेते। ठीक है, बीच वाले संधारित्र को गणना में नहीं लेंगे तो इसे हटा देंगे, और जब इसे हटा देंगे तो ये यहाँ से आवेश जाएगा, वो इन दोनों में बराबर रहेगा। तो इन दोनों में बराबर रहेगा तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर इन दोनों में आवेश बराबर रहेगा, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस परिपथ पर एक संधारित्र बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस परिपथ पे एक संधारित्र बचेगा। फिर ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, एक संधारित्र बन गया। फिर ये 2C के साथ श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो वही काम करना है बेटा हमें यहाँ पे कि प्रत्येक श्रेणी संयोजन की धारिता, और श्रेणी संयोजन की धारिता का सूत्र होता है C1 C2 बट्टे C1 + C2। तो C1 बराबर C × C बट्टे C + C। तो C का C में गुणा C² बट्टे 2C, C3 घटे C/2।
अब देखो बेटा इन दोनों की धारिता C/2 आई तो इन दोनों की धारिता भी C/2 ही आई, क्योंकि ये भी दोनों श्रेणी क्रम थे, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में थे, तो ये आ गई C/2। इसी प्रकार अब इसका इन दोनों का जो C/2 आया और इन दोनों का जो C/2 आया है वो समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो C1 + C2 C/2 C/2 कितना आ गया बेटा C। इन चारों प्रतिरोधों को सॉल्व करके एक संधारित्र बन गया C, और वो इसके किस क्रम में हो जाएगा, अब श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे C'/2C श्रेणी क्रम में, तो CS बराबर C'(2C/C' + 2C, तो ये कितना हो जाएगा 2C² से सीधे C कटेगा, कितना बचा 2C/3, कितना बचा बेटा 2C/3। ऐसे बेटा इसका B पार्ट है, B पार्ट में भी सेम फिनोमिना एग्जिट होगा, क्योंकि देखो ये कह रहा है कि दिया गया चित्र एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के 5 संधारित्र इसमें भी हैं, और जहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु बनता है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु ये होता है P/Q = R/S, यानी P को 2 और Q को 2, तो 2/2 2/2, तो 2/2 बराबर 2/2 बराबर बराबर है, अब बराबर बराबर है तो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में बीच वाले संधारित्र को गणना में नहीं लेते, बीच वाले संधारित्र को गणना में नहीं लेते। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है P/Q = R/S, जैसे इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये, अगर ये बराबर बराबर आ जाता है तो बीच वाले को गणना में नहीं लिया जाता, तो जब बीच वाले को गणना में नहीं लेंगे, ऐसा ही बेटा इसमें था, ये भी C था, C/C बराबर C/C, तो बराबर बराबर था, तभी तो हमने बीच वाले को गणना में नहीं लिया, ये दोनों श्रेणी में जोड़े, ये दोनों श्रेणी में जोड़े, फिर दोनों समांतर में जोड़े, फिर जो बना उसे इसके साथ श्रेणी में जोड़ा। ऐसे ही इसमें तो दिया गया चित्र ये भी एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो श्रेणी संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कर लेते हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, फिर दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो C1 2 × 2/2 + 2, ठीक है, तो 4/4 कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार C2 हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, C1 व C2 समांतर क्रम में, एक और एक कितने हो गए 2 माइक्रोफैरड, कितने हो गए 2 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा है उसने, दिए गए परिपथ में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसमें भी 5 संधारित्र जुड़े हुए हैं और पांचों संधारित्रों में हमें यही देखना है कि व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति क्यों नहीं बन रही है, और जहाँ व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति बनेगी तो बीच वाले संधारित्र को गणना में नहीं लिया जाता। देखो ये दिया हुआ है, इसमें ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है। अब देखो बेटा यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमने इस चित्र को इस तरीके से बना लिया, यहाँ पर रिड्यूस करके, ठीक है। तो P/Q 3/6 R/S 3/6, तो 3/6 बराबर 3/6, तो बराबर बराबर हो रहा है P/Q बराबर R/S, तो 3/6 बराबर 3/6, तो ये क्या है व्हीटस्टोन सेतु है, और व्हीटस्टोन सेतु जो बनता है उसमें बीच वाले को गणना में नहीं लेते, तो जब इसको गणना में नहीं लेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। बात समझ में आई। 3/6 और 3/6 ये बराबर बराबर है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु हो जाएगा, और व्हीटस्टोन सेतु हो जाएगा तो बीच वाले संधारित्र को गणना में नहीं लेते, तो ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, फिर दोनों समांतर में। तो यहाँ पर ये बात तो लिख देंगे, यह भी एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। क्या है ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, श्रेणी संयोजन की धारिता। तो C1 बराबर C1 C2/C1 + C2, जो कि 3 और 6 तो है 2 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार C2 हो जाएगा। अब ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड, बस हो गया। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें भी देखो 5 संधारित्र ही जुड़े हैं, इसमें भी हमें वही कंडीशन देखनी, और इसमें तो देखो क्लियर दिखाई दे रही है PQ 4/4 बराबर 4/4, तो बराबर बराबर, और ये भी व्हीटस्टोन सेतु है तो बीच वाले को तो गणना में लेना ही नहीं है।
दिए गए संजाल में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में ए व बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस ए और बी के बीच में 15 वोल्ट की बैटरी जोड़े तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा पूछ रहा है। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो, तो ये C1 है 4 माइक्रोफैरड, यहाँ C2 है 4 माइक्रोफैरड, C3 4 माइक्रोफैरड, C4 है 4 C5 है 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो दिया गया चित्र संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो श्रेणी संयोजन की धारिता, तो इस वाले को तो गणना में लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये और ये श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में। ठीक, तो श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं इनका, तो 4 और 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। C1 बराबर 4 × 4 बट्टे 4 + 4 16 बट्टे 8 यानी कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार C2 कितना हो गया बेटा 2 माइक्रोफैरड। अब ये C1 C2 किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, तो C1 + C2 कितना हो गया बेटा 4 माइक्रोफैरड। कितना हो गया बेटा 4 माइक्रोफैरड। लेकिन उसने ए और बी के बीच में विभवांतर 15 वोल्ट दिया है। ए और बी के बीच में विभवांतर कितना दिया है 15 वोल्ट। तो हम इस 2 माइक्रोफैरड पर आवेश निकाल सकते हैं। ए व बी के बीच विभवांतर कितना है 15 वोल्ट, तो आवेश Q बराबर C1 भी इस पे ऊपर वाले पे C1 वाले पे, तो C1 है 2 और B 15 15 यानी 30 माइक्रो कूलाम हो गया। कितना हो गया 30 माइक्रो कूलाम। प्रत्येक भाग में धारिता समान है, 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र थे, तो आवेश भी आधा आधा हो जाएगा सब पे। तो Q/2 कितना हो गया 15 माइक्रो कूलाम। कितना हो गया बेटा 15 माइक्रो कूलाम। कितना हो जाएगा 15 माइक्रो कूलाम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा है, दिए गए चित्र में ए व एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात है, टोटल धारिता दे रखी है इसने ए और बी के बीच में कितनी 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो, यहाँ से ये सी है, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, तो ये 2 माइक्रोफैरड, तो यहाँ से आवेश प्रवाहित करेंगे, यहाँ से क्या भागों में बटेगा 2 भागों में। आवेश इधर आ गया, आवेश इधर आ गया, तो ये दोनों तो समांतर क्रम में हो गए। लेकिन इस परिपथ पर ये एक संधारित्र है, इस परिपथ पर ये एक संधारित्र, लेकिन ये परिपथ यहाँ से 2 भागों में बट गया है। तो पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से आवेश बटा हुआ ही तो है, तो ये कौन सा क्रम हो गया समांतर क्रम। कौन सा क्रम हो गया समांतर क्रम। तो 2 और 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, क्योंकि देखो यहाँ से आवेश बट रहा है और जहाँ से आवेश बटता है वहीं से समांतर क्रम शुरू होता है। तो 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, 2 और 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। इन दोनों का एक संधारित्र यहाँ बना, वो इसके श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है C1 C2 बट्टे C1 + C2, तो C डैश × 4 बट्टे C डैश + 4। C डैश कितना है बेटा 4, कितना हो गया 16 बट्टे 8 यानी कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में समांतर क्रम में, तो 2 और 2 नहीं, ये 2 है समांतर क्रम में, इसका जो टोटल निकल के आया था इसका। ठीक है, कितना आ गया ये 4 माइक्रोफैरड। अब टोटल इन चारों संधारित्रों का टोटल धारिता 4 माइक्रोफैरड आई है। तो अब ए और बी के बीच में सी और 4 माइक्रोफैरड ही तो बचा, ये दोनों होंगे श्रेणी क्रम में। तो C डबल डैश व C श्रेणी क्रम में, तो 1/C AB बराबर 1/C डबल डैश प्लस 1/C। ये वही वाला फॉर्मूला है, ये हम ऐसे लिखते हैं C1 C2 बट्टे C1 + C2। बस ये इस तरीके से ये सॉल्व करके लिखेंगे तो ऐसे ही लिख जाएगा ये। तो 1/C AB, और C AB कितना दे रखा था उसने 2 माइक्रोफैरड, तो C AB की जगह 2 रख देंगे। C ट्रिपल डैश कितना आया 4, तो 1/4, 1/4 इधर ले आओ, 1/2 माइनस 1/4, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4। 2 से 4 क्या बार कट जाएगा 2 बार, और 4 से ये 2 में से 1 घटा दो, कितना बचा 4। तो C बराबर कितना आ गया बेटा 4 माइक्रोफैरड। कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। इसके बाद बेटा 45वां क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर आवेश तथा विभव की गणना कीजिए। तो देखो बेटा, दोनों संधारित्रों पर हमें आवेश भी निकालना है और विभव भी निकालना है। ठीक है, तो संधारित्र तो इस स्थिति में आवेशन की स्थिति में, इसीलिए पहले हम इसमें धारा निकालेंगे, वहाँ तो धारा प्रवाहित होगी नहीं,
तो 4 और 5 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 4 और 5 श्रेणी में कितना हो गया, 9 ओम। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम धारिता के श्रेणी क्रम का उल्टा होता है। ठीक है, उसमें 1/C के रूप में होता है, इसमें R1 + R2 के रूप में होता है। सेल से प्रवाहित धारा I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। ई कितना है 20, R कितना है 9, स्मॉल r कितना है 1। 0 से कट गया, कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब R पर विभवांतर निकाल लो। तो V बराबर IR, I कितना है 2, R कितना है 9, 9 दूनी 18। तो इन दोनों पर विभवांतर कितना हो गया बेटा 18। अब इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल के समांतर क्रम में होगा। तो जब इन दोनों का टोटल इन दोनों के समांतर क्रम में होगा तो इन पर विभवांतर बराबर रहेगा। इन पर विभवांतर, तो सबसे पहले हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को। 4 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। तो C बराबर 4 × 6/4 + 6 24/10 भाग दे दो, कितना आ गया 2.4 माइक्रोफैरड। कितना आ गया बेटा 2.4 माइक्रोफैरड। अब हम आवेश निकाल सकते हैं। Q बराबर CV 2.4 × 18 कितना आ गया 43.2 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों पर आवेश कितना है 43.2 माइक्रोकूलम, और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, तो जितना आवेश इसके पास होगा उतना ही आवेश इसके पास होगा। तो दोनों पे आवेश कितना है 43.2 माइक्रोकूलम। अब विभवांतर निकाल सकते हैं। V1 बराबर Q/C1 43.2/4 भाग दे दो इसका, ऐसे 10.8 वोल्ट हो गया। ऐसे ही है V2 बराबर Q/C2 43.6, 6 का भाग दे दो 7.2 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल आवेश भी निकाल लिया और इन पर टोटल विभवांतर, वो अलग अलग विभवांतर भी निकाल लिए। क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, तो C1 पे भी वही आवेश होगा और C2 पर भी वही आवेश होगा। और C1 C2 के मान ये दे रखे हैं। C1 का मान है 4, C2 का मान है 6। ठीक बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा है, समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे। बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये प्लस 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। बिंदु B के दोनों तरफ विभव पतन समान होगा। बिंदु B के दोनों तरफ विभव पतन समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि ये समान धारिता के संधारित्र हैं। क्यों होगा, क्योंकि ये और ये और ये और ये सबकी धारिताएं क्या हैं, समान है। और जब सबकी धारिताएं समान है तो हम विभवांतर निकाल लेंगे। अब देखो, ये प्लस वाला प्लस टर्मिनल है बैटरी का, तो पॉइंट A बैटरी के प्लस टर्मिनल के नज़दीक है, C नेगेटिव के नज़दीक है, तो यहाँ पोटेंशियल बहुत कम होगा, यहाँ पर विभव ज़्यादा होगा। तो हमने BA - BB, और B का विभव 0 है, तो BA - BB और यहाँ पर BB - BC। तो यहाँ पर BB को इधर ले आए, BC को इधर ले आए, तो BA + BB बराबर BB BB, ये जोड़े कितना हो गया 2BB। और BB ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो BB कितना होगा 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। समीकरण नंबर मान लिया हमने ये 1। ठीक है, बिंदु A व B के बीच विभवांतर। अब बिंदु A और B के बीच में विभवांतर कितना है 10 वोल्ट, तो BA - BC, तो BA - BC बराबर कितना है 10 वोल्ट। और ये BA + BC बराबर कितना है 0। विलोपन विधि लगा देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो BA + BC और BA - BC, BC ते BC कट गया, ये BC ते BC कट जाएगा। BA और BA कितना हो जाएगा बेटा 2BA, तो 2 से 10 के बार कट गया 5 बार, तो BA कितना आ गया 5 वोल्ट। कितना आ गया बेटा 5 वोल्ट। अब BA का मान रख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, तो BA का मान, या ये समीकरण 1 से BA + BC बराबर 0 था, तो BC कितना हो जाएगा -BA। BA का मान कितना है -5 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा -5 वोल्ट, -5 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो इसका मान कितना हो गया बेटा -5 वोल्ट। ठीक बेटा, इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।